हेलो बकचोद गैंग। ये है क्वेश्चन है 10 ओम रेजिस्टेंस वायर ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर इज़ कनेक्टेड इन सर्किट। और ये सर्किट दे रखा है और ये बैटरी है 12 वोल्ट की। तुम्हें ए से सी तक की तुम्हें ये ए बी पूरा वायर है, ये आपका 2 मीटर का है और ए सी 1.6 मीटर की है। तो जाहिर सी बात है जो सी बी होगा वो 0.4 मीटर का होगा। इस 2 मीटर वायर की लेंथ 10 मीटर दे रखी है और वायर और हम मुझे लेंथ दे रखी है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाहिर सी बात है एक फार्मूला पड़ा होगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था कि ये दे रखा है कि हमें दे रखा है कि अगर मैं आर हमें दे रखा है 10 और द 10 कब दे रखा है जब लेंथ हमारी हो 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो ए। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था कि ये ए सी है, ए सी वायर की लेंथ अच्छा सॉरी लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए सी बी मैंने ले लिया, कितना लूँ, आर डैश। तो ये दे रखा है कि आर डैश इक्वल्स टू रो इंटू 1.6 अपॉन ए। अभी ए की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ऐसे सोचो ना कि ए की वैल्यू क्यों सेम रहेगी। अगर मेरे पास ये तार है, इसका इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ तो बचा हुआ लेंथ जो होगा वो भी तो लाइक उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो इसके बराबर ही होगा ना। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम रहेगा। तो ए सेम है, रेजिस्टिविटी क्यों सेम है, क्योंकि मटेरियल की नेचर सेम है। अब इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो 10 बाई आर डैश। तो ये आ जाएगा, सब आपस में कट फुट के आ जाएगा हमारे पास इतना 2/1 से रो अपॉन ए से रो अपॉन ए और 2/1.6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा। फाइनल आंसर आ गया 8। सही है फाइनल आंसर। तो जो ए सी का रेजिस्टेंस है वो हमारा 8 है। तो जाहिर सी बात है बी सी का रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 में से 8 माइनस करो कितना आ जाएगा 2। और वैसे अगर आपको कैलकुलेशन लगानी जैसे ये वाली लगाई थी लगा के देख लो। तो ये 8 है और ये 2 है। तो ये पूरा सर्किट अगर मैं वापस रीड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा, ये 12 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 8 का, ये 2 का, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अक्रॉस लगा है इसके वोल्ट वोल्ट मीटर जो लगा इसके लगा, इसमें आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है बेसिकली। तो क्या करोगे कि ये तो क्वेश्चन नॉर्मल बन गया कि नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस कितना है 8 + 2 10 ओम, जाहिर सी बात है। तो करंट कितना हो गया, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ओम्स लॉ 1.2। अब सीरीज़ में करंट सेम रहेगा तो करंट फॉर एग्जाम्पल करंट यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 यहाँ पे आएगा। अब इसके अक्रॉस तुम्हें वो निकालना है वी। तो वापस से ओम्स लॉ लगाओगे इस बार वोल्ट मीटर के लिए। अब पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगाया। आर दे रखा है 8, करंट दे रखा है, करंट सीरीज़ में सेम रहेगा तो 1.2 9.6, तो 9.6 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।